हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ऑर्गन ऑफ प्लांट होते हैं रूट, स्टेम और लीफ। नहीं पता तो इसलिए जान लेना। और एनाटॉमी क्या होती है, हम जिसमें इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, और मॉर्फो में क्या करते थे, हम एक्सटर्नल में करते थे। और इंटरनल स्ट्रक्चर तो मतलब फिर वही हो गया ना कि हम किसी प्लांट के ऑर्गन के बारे में बात करें, जैसे रूट, स्टेम और लीफ हो गया। सेल वॉल के बारे में बात तो हम ऐसे सेल में कर ली थी, बट अब ये थोड़ा भूल गए होंगे, या जो भी हमें इन्फॉर्मेशन नेसेसरी है अभी वो हम जान लेते हैं कि सेल वॉल प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी वॉल से मिलकर बनी होती है। किसी केस में हम यहाँ पे पढ़ेंगे सिर्फ प्राइमरी होगी, और ऐसा नहीं होगा किसी केस में सिर्फ सेकेंडरी होगी। एक्चुअली होता ही है, या तो सिर्फ प्राइमरी होगी या फिर प्राइमरी और सेकेंडरी होगी। और जहाँ पे थिक लिखा होगा तो उसमें मतलब ये है कि प्राइमरी भी है, सेकेंडरी भी है, और जहाँ थिन लिखा ना सिर्फ प्राइमरी है। तो ऐसा कुछ, ऐसा थोड़ा समझना है क्या होती है। प्राइमरी आउटर होती है और थिन होती है, और सेकेंडरी इनर होती है और थिक होती है। एक्चुअली काफ़ी लोग इसको बारे में पता नहीं होता, तो फिर जब हम उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं तो कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो वी शुड नॉट बी कन्फ्यूज ऑन दैट। टिश्यू क्या होता है, तो टिश्यू का डेफिनेशन यहाँ पे देखो, अपने 9th में पढ़ा था कि ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल होते हैं। तो सिमिलर सेल है तो उनका स्ट्रक्चर भी सेम है, फंक्शन भी सेम होगा, तो वो दे विल वर्क एज वन यूनिट। बट यहाँ पे लिखा है, एक्चुअली बॉटनी में ऐसी डेफिनेशन आती है कि डिसिमिलर और सिमिलर दोनों सेल होते हैं, और जूलॉजी में शायद ये वर्ड नहीं आता है, बट बॉटनी में आता है कि इसमें डिसिमिलर और सिमिलर दोनों सेल आते हैं। तो बात ये है कि अगर डिसिमिलर सेल आएंगे तो उनके स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होंगे, उनके फंक्शन भी डिफरेंट होंगे, तो फिर कैसे होगा। बट भले वो डिसिमिलर सेल है, उनके फंक्शन भी डिफरेंट है, स्ट्रक्चर भी डिफरेंट है, बट दे विल वर्क एज अ यूनिट। जैसे वो सिमिलर सेल में वर्क एज यूनिट करते हैं, पता नहीं कैसे करेंगे, बट ऐसा ही होता है। अब हमने टिश्यू को डिवाइड कर दिया है ऑन द बेसिस ऑफ कैपेबिलिटी ऑफ डिवाइडिंग और नॉट, कि वो डिवाइड करते हैं या नहीं करते हैं। देखो, आपको पता होना चाहिए कि क्यों कोई चीज़ डिवाइड हुई है। जैसे मैंने काफ़ी लोग, मुझे नहीं पता बताते या नहीं बताते हैं, पर मैं वैसे बोल रही हूँ, काफ़ी लोग ऐसे बताते हैं कि मेरिस्टेमेटिक सेल होता है, टिश्यू को हम डिवाइड करते हैं और एक परमानेंट होता है। हम क्यों कर रहे हैं कि कौन डिवाइड करता है कौन नहीं करता, किस बेसिस पे किया है, दैट्स आवर बेसिस। सो हम बात करते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल और परमानेंट सेल के बारे में। मेरिस्टेमेटिक सेल में क्या है, हमने इनको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इसके अंदर मेरिस्टेमेटिक सेल आएंगे, जिसको मेरिस्टेमेटिक सेल को मेरिस्टेम्स भी कहते हैं। या एनसीईआरटी में ऐसे वर्ड होता है जो मैं कंफ्यूज करते हुए, हमने तो ये पढ़ा नहीं है क्या, तो दैट्स द थिंग। तो मेरिस्टेमेटिक सेल या मेरिस्टेम होते हैं, जो कि अब देखो, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के लिखा है कि हम अगर जो डिवाइड, देखो समझाती हूँ, वर्ड से समझो। मेरिस्टेमेटिक सेल या मेरिस्टेम वो है जो डिवाइड करते हैं वो सेल, और उनका गुच्छा बना दूंगी, उनका ग्रुप बना दूंगी, तो दे विल बी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो उनको ऐसे टिश्यू के नेम में क्लासीफाई किया है। तो हम मेरिस्टेम के हिसाब से बात करेंगे कि मतलब हम एक सेल के बारे में बात करें कि मेरिस्टेमेटिक सेल वो होते हैं जो डिवाइड करते हैं, और परमानेंट सेल वो होते हैं जो डिवाइड नहीं करते हैं। सो लेट्स गेट इनटू दिस ऑल्सो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो गाइस, ये जो मैंने मेरे नोट्स में ये जो वर्ड इंक्लूड किया है उसको भी आप मत देखना, क्योंकि मैंने थोड़ा सा आगे की बात को भी यहाँ पे रखा है, तो आप अभी इसको अभी मत लो, बाद में बताऊँगी इस बारे में। और एक्चुअली क्या होता है ना, मेरिस्टेमेटिक सेल में क्या होता है ना, इसके सेल जो होते हैं वो डिवाइड करते हैं। तो इसके सेल अगर डिवाइड करते हैं तो हम इसको एक्टिव डिवाइडिंग भी बोलते हैं, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स बोलते हैं। तो पता होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी लाइन में एसोसिएशन रीजन्स में या ऐसा कुछ, या कोई 4 स्टेटमेंट्स लिखा हो, उसमें कोई चूज़ करना हो तो आपको पता होना चाहिए ना, क्योंकि नीट कैन बी आस्क्ड एनीथिंग फ्रॉम लाइक एनीवेयर। सो मतलब हर एक वर्डिंग यू शुड नो। और ये क्या ना, कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं, इसलिए इनको इमेच्योर सेल बोलते हैं। और ये तो डिवाइड नहीं करते, इसलिए हम इसको मेच्योर सेल बोलते हैं। उसके अलावा ये डिवाइड नहीं करते, इसलिए हमको अनडिफरेंशिएशन भी बोलते हैं। ऐसा कुछ आई थिंक वर्ड एनसीईआरटी में, इसलिए मैंने मेंशन किया है। और उसके अलावा ये कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करते हैं, तो इसलिए हम इसको इमेच्योर सेल बोलते हैं और यंग सेल भी बोलते हैं। समझ में आया। इमेच्योर तो वही होता है, जैसे कोई छोटा बच्चा है उसको बोलते हैं हम इमेच्योर, क्योंकि वो यंग है, दैट्स द रीज़न, छोटा है। एंड और बात करते हैं, आपको और समझाते हैं। क्या होता है ना, इसमें वैक्यूल जो होता है मेरिस्टेमेटिक सेल में नहीं होता। देखो, काफ़ी बच्चे कहते हैं कि हमने तो वैक्यूल के बारे में पढ़ा ही नहीं, मेरिस्टेमेटिक में था ही क्या, होती बात इनके बारे में कि इसमें वैक्यूल अब यूजुअली एब्सेंट। अब इसका रीज़न कौन देगा, तो आपको मिला होगा, साइंटिस्ट को देखा गया होगा, और इसमें वैक्यूल प्रेजेंट होता है। सो अ पॉइंट टू बी मेंशन, अ पॉइंट टू बी पॉन्डर व्हाट आई एम सेइंग, इज इट राइट, आई डोंट नो। मतलब मैंने जो पॉन्डर बोला वो सही है या गलत है मुझे नहीं पता, हाँ, बट ये बात सही है कि इसमें एब्सेंट होता है, इसमें प्रेजेंट होता है। मतलब मेरी इंग्लिश गलत हो सकती है पॉन्डर में कोई बात नहीं। अब सेल वॉल क्या है, इसमें बात करते हैं कि इसकी सेल वॉल जो होती है वो थिन होती है और सेल्यूलोजिक होती है। और इसके क्योंकि इसके सेल वॉल थिन और सेल्यूलोजिक इसलिए होती है क्योंकि सेल वॉल में सिर्फ प्राइमरी वॉल होती है, और हमें पता है कि प्राइमरी वॉल जो होती है वो आउटर होती है और थिन होती है। तो हमें ये भी पता है कि प्राइमरी वॉल जो होती है आउटर होती है और थिन होता है और सेल्यूलोजिक होती है। तो अगर यहाँ पे लिखा है कि इसकी सेल वॉल थिन है मतलब प्राइमरी वॉल है,
सेकेंडरी वॉल तो थिक होती है, तो सेल वॉल इज थिन मतलब कि प्राइमरी वॉल, इसमें सिर्फ प्राइमरी वॉल प्रेजेंट होती है, इसमें प्राइमरी प्लस सेकेंडरी दोनों वॉल प्रेजेंट होती है। तो और जहाँ पे प्राइमरी प्लस सेकेंडरी दोनों आते हैं तो फिर कैरेक्टर इसका शो किया जाता है कि ये थिक है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा थिन एंड सेलुलोजिक क्योंकि यहाँ पे सिर्फ प्राइमरी वॉल है, ठीक है। इसमें इंटरसेलुलर स्पेसेज जो होती है एब्सेंट होती है, और इसमें लिखा है, एक मिनट, देखो काफ़ी बार मेरे से देखते हैं, मैंने देखा एनसीईआरटी में इसके बारे में कुछ कह रहे हैं, बट इसके रेस्पेक्ट जैसे कि इंटरसेलुलर स्पेस इनका कोई की पॉइंट है, बट इसके बारे में उधर लिखा नहीं है, तो फिर मैं कैसे बताऊँ, मैं क्यों और एक्स्ट्रा पढ़े। तो यहाँ पे एनसीईआरटी में लिखा था इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट, इस बारे में नहीं लिखा था, तो मैंने नहीं लिखा है। बाकी यहाँ पे जो मैंने आपको बात बता रखी है कि परमानेंट सेल हैविंग ऑल सेल सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आर कॉल्ड सिंपल टिश्यू बता रखी है। या फिर देखो परमानेंट टिश्यू के भी फर्दर 2 टाइप्स हैं विच आर सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। अब हमने और डिवीज़न क्यों किया, तो क्या होता है ना, इसके अंदर आप समझो कि अगर सेल जो है वो सेम टाइप की होगी तो उनको हम सिंपल में डाल देंगे, अगर सेल डिफरेंट टाइप की होगी तो उसको कॉम्प्लेक्स में डालेंगे। तो ये लिखा है परमानेंट सेल के हमने 2 डिवीज़न कर दी है, सिंपल और कॉम्प्लेक्स, किस बेसिस पे कि अगर सेल सेम है डिफरेंट है, सेम सेल है तो उनको सिंपल और डिफरेंट सेल है तो उनको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स। और सिंपल के भी 3 टाइप, पैरेन्काइमस, कोलेनकाइमस, क्लेरेन्काइमस होता है ना। जैसे पैरेन्काइमस शेप कुछ अलग है तो ऐसे किसमें एक टाइप ऑफ सेल आएगी, तो एक टाइप ऑफ सेल हम कैसे, जैसे मैं ऐसे आपको एग्जाम्पल दूँ कि मेरे पास है, मैं राइट नहीं बोल रही हूँ, मैं सिर्फ आई एम गिविंग जस्ट एन एग्जाम्पल फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। सो जैसे मैं ऐसे एग्जाम्पल दूँ, कोई सर्कल है, स्क्वायर है और रेक्टेंगल है, तो मैं किसी का गुच्छा बनाने से स्क्वायर का, किसी का रेक्टेंगल का, और किसी का स्क्वायर, रेक्टेंगल और सर्कल का, तो ऐसे सेम टाइप ऑफ सेल का बना रही हूँ गुच्छा, तो ऐसे 3 टाइप है इनके। और कॉम्प्लेक्स में डिफरेंट टाइप ऑफ सेल, इसमें 4 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल का बना हुआ है, यहाँ पे 4 टाइप डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स का बना हुआ है। तो यहाँ पे ये लिखा है। अब जैसे अब बोले कि इसका क्या इसके अंदर, तो एक मिनट, और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में ऐसी बात क्यों नहीं लिखी हुई है, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तो मतलब अलग तरह से डिफरेंशिएट हो रहा है कि ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अगर एपिकल पर्सन है तो एपिकल, और इंटरकैलरी क्या होता है मैं बताऊंगी धीरे, मैं भी थोड़ी बता सकती हूँ। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का भी कोई सिमिलर टाइप ऑफ सेल या डिफरेंट टाइप ऑफ सेल का उसको कोई अभी ऐसी बात नहीं बनी है, इधर बनी है ऐसी बात, इधर नहीं बनी है। यहाँ पे तो अलग ही बताया जा रहा है कि अगर टॉप पे पाए जाएंगे तो एपिकल मेरिस्टेम बोला जाएगा, अगर मतलब जो भी है, अब और बातें बताऊंगी समझ में नहीं आएगी क्योंकि वो आगे की बात है। तो इधर वो उस टाइप से क्लासिफिकेशन नहीं है, बट परमानेंट में ऐसा क्लासिफिकेशन है, अगर सेम ऑफ टाइप ऑफ सेल है तो उनको सिंपल में डालेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल है तो कॉम्प्लेक्स में डालेंगे। और सिंपल के भी 3 हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स के भी फर्दर और हो सकते हैं, एंड दैट इज द थिंग। और हमारे मेरिस्टेमेटिक सेल में डेंस साइटोप्लाज्म होगा, और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस में होता है क्लियरली विजिबल। आई थिंक ऐसा वर्ड से लिखा है, एकदम अच्छा सा न्यूक्लियस नहीं है बट प्रोमिनेंट मतलब क्लियरली विजिबल है, ठीक है। तो आप कुछ बातें मैंने आपको अभी बताई है कि विच वॉज इंटरसेलुलर स्पेस के बारे में परमानेंट टिश्यू के अंदर की नहीं गई, तो मैं कैसे बताऊँ अभी, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे डिवीजन जो होता है वो सेम टाइप ऑफ सेल और डिफरेंट टाइप ऑफ सेल के हिसाब से हुआ है, बट यहाँ पे नहीं हुआ है। यहाँ पे वही टॉप रीजन पे कुछ अलग रीजन वाइज कुछ ऐसा हुआ है, ठीक है। चलो आगे और पढ़ते हैं। एग्जाम्पल जो है ये एट मेरिस्टेमेटिक सेल आपको रूट की टिप, जैसे प्लांट की रूट की टिप पे मिलेंगे, क्योंकि ये डिवीजन करते रहते तो प्लांट की ग्रोथ में यही करवाते होंगे। और ये स्टेम की टिप पे भी मिलते हैं, एंड रूट की टिप पे मिलता है, आई थिंक सो, ठीक है। अब और बातें बताएंगे अभी जो मैंने यहाँ पे लिखी है, लेंथ इंक्रीज और उसकी इंक्रीज वाली, क्योंकि फिर अभी समझ में नहीं आएगी। पर चलो बता देती हूँ कि रूट की टिप और शूट की टिप पे पाए जाते हैं, और वहाँ पे करवाते क्या है, इंक्रीज लेंथ। और ये फंक्शन जो होता है ना, प्राइमरी जो लेंथ को इंक्रीज करवाते हैं ना, उसको हम प्राइमरी ग्रोथ बोलते हैं उस चीज़ को, और वो प्राइमरी मेरिस्टेम्स करवाते हैं, जो मैं आपको भी आगे बताऊंगी, ठीक है। आगे बताऊंगी मैं आपको इसके बारे में, ठीक है। लेट्स गो। और इसके एग्जांपल्स अभी मैंने लिखे नहीं हैं, क्योंकि मैं इसको समझ पा रही हूँ, मैंने बचपन में नहीं पर 9th में हमने पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा किए थे, और उसके फंक्शन की जरूरत भी नहीं, क्योंकि परमानेंट टिश्यू को हमने शेप के हिसाब से क्लासीफाई कर दिया, तो उसका क्या है, हम जाइलम फ्लोएम के बारे में जानते हैं, पैरेन्काइमा जानते हैं, तो दीज आर द एग्जाम्पल, ठीक है, जान लो तो क्या ही है। और इन प्लांट जो होती है वो ग्रोथ कॉन्टिन्यूस होती है, एनिमल में नहीं होती है, और वो द रीजन बिहाइंड इज कि उनके अंदर मेरिस्टेमेटिक सेल होते हैं और हमारे अंदर नहीं होते, और प्लांट के हर जगह मेरिस्टेमेटिक सेल नहीं होते, जिस रीजन में होने चाहिए उस रीजन में ही होते हैं, और जो ये अच्छी बात है और सही बात है।
अब अपन क्या करेंगे, इनका फर्दर जो अब ये जो चार्ट है उसको अच्छे से समझेंगे, हर कोई एक वर्ड को समझेंगे। टिश्यू जो होता है 2 टाइप का होता है, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, एक परमानेंट टिश्यू होता है। वो तो हमने बता दिया कि किस बेसिस पे कि डिवाइड करेगा और डिवाइड नहीं करेगा। फिर उसको हमने यहाँ पे रीजनल बेस पे डिवाइड कर दिया, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी, लेटरल मेरिस्टेम। और परमानेंट टिश्यू, परमानेंट को हमने शेप के बेसिस में कर दिया कि किनका शेप सेम है, किनका शेप सेम नहीं है, फिर उनके एग्जाम्पल्स क्या है, इनके एग्जाम्पल्स क्या है, दैट इज लाइक दैट। तो अब क्या है ना, मैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का आपको एपिकल मेरिस्टेम समझाती हूँ। ये जो मैंने लिखा है बताऊंगी, अभी बताऊंगी, एकदम से हर कोई चीज़ दिमाग में नहीं घुसेगी, दैट इज द थिंग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड इनटू दिस। तो एपिकल मेरिस्टेम क्या होता है तो समझो अच्छे से। एपिकल मेरिस्टेम जो होता है, एपिकल मेरिस्टेम क्यों नाम दिया गया है? एपिकल मतलब होता है एट द टिप, टिप पे पाए जाने वाले मेरिस्टेम। अब कौन कौन से टिप है? वो हमारी रूट है, शूट है, और रूट, शूट और हाँ, रूट, शूट और यही तो है। आई थिंक मैंने यहाँ पे 3 नाम लिए, बट आई थिंक कोई एक नाम सिमिलर था, जैसे शूट को हम स्टेम भी कहते हैं, तो वैसे मैंने आपको एग्जाम्पल लिया होगा, बट आई होप यू अंडरस्टैंड वेयर। सो हम बात करते हैं एपिकल मेरिस्टेम के बारे में, क्या है और क्या नहीं है। तो एपिकल मेरिस्टेम बस मैंने कहा ना आपको रीजन के बेसिस पे कर रखा है कि एक को हमने एक ऐसा अपार्टमेंट बना दिया है, या ऐसा कॉम्प्लेक्स, ऐसा कोई एक पार्ट बना दिया जिसके अंदर हम वो चीज़ रखेंगे कि जो टिप पे पाई जाती हो, वॉटएवर, कोई भी चीज़ टिप पे पाई जाती है, उसके हिसाब से हमने 2 कर दिए कि अगर एपिकल मेरिस्टेम जो है वो रूट पे पाया जाए तो रूट एपिकल मेरिस्टेम, अगर वो एपिकल शूट पे पाया जाए तो शूट एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। और इन दोनों रीजन को, शूट एपिकल और रूट एपिकल मेरिस्टेम को मैच्योर रीजन बोलते हैं। ये एनसीईआरटी में से लाइनें लिख रखी है, एंड दैट्स व्हाई व्हेनेवर वी आर इन एग्जाम वी आर लाइक व्हाट इज दिस, सो दैट इज द थिंग। और समझते हैं और बातें को, और हमें बताती हूँ आपको एपिकल मेरिस्टेम जो है हमारा प्राइमरी मेरिस्टेम है। अब बोलोगे प्राइमरी मेरिस्टेम क्या है, या ये क्या है, वो क्या है? आई थिंक जितना मुझे पता है कि प्राइमरी मेरिस्टेम का वो जो डिफरेंशिएशन होते हैं, फिर वो ये जो आपने पढ़ी होगी ना ये वाली टेबल, कि प्राइमरी मेरिस्टेम का डिफरेंशिएशन होता है, फिर प्राइमरी परमानेंट बनते हैं, तो ये होते हैं प्राइमरी मेरिस्टेम्स, ठीक है। सो लेट्स गो। सो अब ठीक है, ये तो बात ठीक है कि हम एपिकल मेरिस्टेम के बारे में पढ़ रहे हैं कि मतलब जो भी चीज़ होगी टिप पे पाई जा रही हो, अगर रूट की टिप पे पाई जाए तो रूट एपिकल मेरिस्टेम, और शूट की टिप पाई जाए तो शूट एपिकल मेरिस्टेम, तुमने बारे में पढ़ा। अब इसमें और भी इम्पॉर्टेंट बातें हैं, विच इज़ कि ये जो होता है ना रूट एपिकल मेरिस्टेम, वो प्रोड्यूस प्राइमरी टिश्यू, ये प्राइमरी टिश्यू को बनाते हैं। शूट एपिकल मेरिस्टेम जो होते हैं प्राइमरी टिश्यू बनाते हैं। अब बट ये प्राइमरी टिश्यू बनाएंगे रूट के अंदर, क्योंकि रूट एपिकल मेरिस्टेम है, और ये प्राइमरी टिश्यू बनाएंगे शूट के अंदर, क्योंकि शूट एपिकल मेरिस्टेम में मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया है, कोई बात नहीं, अच्छा सा चला जाता था, कोई बात नहीं, ठीक है। अब बच्चों का क्वेश्चन होगा पहले कि प्राइमरी मेरिस्टेम आ गया और प्राइमरी टिश्यू हो गया, अब ये क्या है? तो पहले आपको हम ये बता देते हैं। देखो चलो गाइस, मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ इसके बारे में, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मतलब लेट्स गेट स्टार्टेड में एक फालतू का जो भी है, समझ लो, जो भी बोलती हूँ वैसे फालतू ही। तो देखो क्या है, मैं आपको समझाती हूँ, अच्छे से समझना। क्या होता है ना, बताती हूँ मैं आपको प्राइमरी मेरिस्टेम में क्या होता है। मैं बोली कि एपिकल मेरिस्टेम प्राइमरी मेरिस्टेम में क्यों है, तो देखो मैं आपको बताती हूँ। प्राइमरी मेरिस्टेम वो होते हैं जो कि अपीयर होते हैं अर्ली इन द लाइफ ऑफ द प्लांट, और सेकेंडरी मेरिस्टेम वो होते हैं जो अपीयर होते हैं बाद में इन द लाइफ ऑफ द प्लांट, ठीक है। और प्राइमरी मेरिस्टेम क्या करते हैं, वो प्राइमरी ग्रोथ करवाते हैं प्लांट के अंदर। प्राइमरी ग्रोथ का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ का लेंथ इंक्रीज करवाना, ठीक है। तो लेंथ इंक्रीज करते हैं जिससे क्या, और वो क्या करते हैं, और वो क्या करते हैं, प्राइमरी टिश्यू बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे ये समझा रही हूँ कि प्राइमरी मेरिस्टेम जो होते हैं वो पहले आते हैं अर्ली प्राइमरी मेरिस्टेम जो आते हैं वो पहले आते हैं प्लांट्स में, और वो प्राइमरी ग्रोथ करवाते हैं। प्राइमरी ग्रोथ मतलब होता है लेंथ इंक्रीज कराना, और उसके अलावा वो प्राइमरी टिश्यू भी फॉर्म करवाते हैं। प्राइमरी टिश्यू तो आई डोंट थिंक सो देयर इज अ डेफिनेशन, एग्जाम में प्राइमरी जाइलम सेकेंडरी जाइलम आप जानते होंगे। हाँ, तो यहाँ पे यही बात लिखी हुई है कि एपिकल मेरिस्टेम जो प्राइमरी मेरिस्टेम है, प्राइमरी मेरिस्टेम वो कि जो प्लांट में पहले आता है। तो एपिकल मेरिस्टेम, रूट एपिकल मेरिस्टेम, मतलब रूट एपिकल मेरिस्टेम के 2 टाइप है, तो ये भी प्राइमरी मेरिस्टेम होगा, क्योंकि अगर एपिकल मेरिस्टेम प्राइमरी मेरिस्टेम है तो ये भी प्राइमरी मेरिस्टेम है, ये भी प्राइमरी मेरिस्टेम है। तो इसके अंदर क्या चीज़ है मैं आपको समझाती हूँ। ये भी प्राइमरी मेरिस्टेम है, ये भी प्राइमरी मेरिस्टेम है, दोनों पहले आते हैं प्लांट के अंदर, और ये लेंथ इंक्रीज करते हैं। तो ये रूट की लेंथ इंक्रीज करते हैं और शूट की लेंथ इंक्रीज करता है, और उसके अलावा ये प्राइमरी टिश्यू का भी प्रोड्यूस करते हैं। प्राइमरी टिश्यू जैसे कि ये जो भी प्राइमरी टिश्यू होगा रूट के अंदर उनको प्रोड्यूस करवाता है, तो ये जो भी प्राइमरी टिश्यू होंगे शूट के अंदर उनको प्रोड्यूस करवाता है। तो आई थिंक थोड़ा सा क्लियर होगा, वो होगा कि ये दो रूट एपिकल मेरिस्टेम अगर प्राइमरी मेरिस्टेम है तो रूट एपिकल भी होंगे, शूट एपिकल भी होंगे। और
प्राइमरी मेरिस्टेम क्या होता है, जो पहले आते हैं प्लांट में और प्राइमरी ग्रोथ करवाते हैं, मतलब कि अगर ये है तो ये रूट प्राइमरी ग्रोथ करवाते हैं, प्राइमरी को मतलब होता है लेंथ इंक्रीज कराना, तो अगर रूट अभी मेरिस्टेम है तो रूट की लेंथ इंक्रीज करेगा, शूट है तो शूट की लेंथ इंक्रीज करवाएगा। आई थिंक थोड़ा समझ में आया होगा कि एपिकल मेरिस्टेम प्राइमरी मेरिस्टेम है, और अगर एपिकल मेरिस्टेम प्राइमरी मेरिस्टेम है तो रूट एपिकल भी और शूट एपिकल भी, ये दोनों भी प्राइमरी मेरिस्टेम है। प्राइमरी मेरिस्टेम क्या होता है, प्राइमरी मेरिस्टेम क्या होता है, जो पहले आते हैं प्लांट में और ये क्या करवाते हैं प्राइमरी ग्रोथ। तो रूट एपिकल मेरिस्टेम प्राइमरी मेरिस्टेम है और ये क्या करेगा, प्राइमरी ग्रोथ करेगा। प्राइमरी ग्रोथ में लेंथ इंक्रीज होती है, अगर रूट में तो रूट की लेंथ इंक्रीज करेगा, शूट में तो शूट की लेंथ इंक्रीज करवाएगा। और क्या करेगा, लेंथ इंक्रीज करवाने के बाद व्हाट दे विल गोना डू इज कि दे विल प्रोड्यूस प्राइमरी टिश्यू इन रूट एंड प्राइमरी टिश्यू इन शूट। और प्राइमरी टिश्यू का मैं एक एग्जांपल दूँ तो वो है प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम एंड ऑल, ठीक है। तो प्राइमरी टिश्यू का एग्जांपल मैंने और भी दे रखी है जो अभी पूरे चैप्टर में, प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस। ये क्या है ना, एनसीईआरटी में बाद में लिखे, एक चीज़ को समझाओ तो साथ में समझाओ। और मैंने एनसीईआरटी का बनाया है, ये तो कभी क्या बाद में कभी क्या एक्सप्लेन करे, दैट्स देयर फॉल्ट। अब हम क्या करने वाले हैं, अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ विच इज़ हमारी एक्सिलरी बर्ड। एक एक्सिलरी बर्ड के बारे में कोई सोचता ही नहीं कि व्हाट इज एक्सिलरी बर्ड, कोई समवन इज गोइंग टू बी आस्क अबाउट अस टू बी, क्योंकि मेरे पास मैं एक्सिलरी बर्ड पढ़ के गई थी और एनसीईआरटी लेवल पढ़ के गई थी, तो मैंने जब पेपर देखा तो पेपर फिर भी हार्ड लगा। दैट्स द थिंग कि वहाँ पर एक्सिलरी बर्ड कहने पूछा है, क्योंकि एक्सिलरी बर्ड के बारे में एनसीईआरटी में मेंशन है। सो ये क्या होती है समझते हैं। एक शूट होता है, शूट है तो उसके ऊपर वो एक मेरिस्टेम होते हैं जो कि एक्टिवली बार बार कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं, ठीक है। और क्यों होते हैं, शूट की लेंथ को इंक्रीज करवाने के लिए, क्योंकि शूट के ऊपर ऐसा मेरिस्टेम है, शूट के ऊपर मेरिस्टेम है, तो वो शूट अप्लिकल मेरिस्टेम है। शूट अप्लिकल मेरिस्टेम क्या होता है, प्राइमरी मेरिस्टेम होता है। प्राइमरी मेरिस्टेम क्या करता है, प्राइमरी ग्रोथ होता है, और प्राइमरी ग्रोथ शूट में होगी तो क्या करेगा, शूट की लेंथ इंक्रीज करवाएगा। तो ऐसे ही किसने लेंथ इंक्रीज करा और एक और ऊपर स्टेम बनवा दी, ठीक है। अब क्या होगा, कुछ सेल कूद ही मार के ऊपर चले जाएंगे, और कुछ उससे पहले क्या होगा, देखो कुछ सेल करवा रहे होंगे इसको, कुछ सेल इसको बनाने के लिए हेल्प करेंगे, कुछ सेल यहाँ पे लीव बना देंगे और कुछ सेल इधर ही रह जाएंगे, और ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ लीव्स एंड इलॉन्गेशन ऑफ द स्टेम सम सेल लेफ्ट बिहाइंड, कुछ सेल इधर ही रह जाते हैं, दे आर नोन एन एक्सिलरी बर्ड। एक्सिलरी बर्ड कोई एक नहीं है, बहुत सारे सेल हैं, ठीक है ना। तो और ये क्या होता है, इट इज़ केपेबल ऑफ फॉर्मिंग अ ब्रांच ऑफ फ्लावर। ब्रांच ऑफ फ्लावर एक्सिलरी बर्ड्स आते हैं हमारे पास, तो पता हमारी मतलब हमें कुछ पता ही नहीं है, हमें कोई भी बेसिक थिंग ही नहीं पता है। और एक आपको बताती हूँ, ये स्टेम है और ये लीफ है, उनके बीच का जो रीजन होता है उसमें एक्सेल बोलते हैं। तो मतलब बहुत ऐसी वाली बात है, मतलब समझ गए ना, ये जो सेल है कुछ करवा रहे ग्रोथ और कुछ कर रहे लीफ को ग्रो करवा रहे, उसमें जो सेल कुछ भी नहीं कर रहे वो एक्सिलरी बर्ड है, ना तो ऊपर गए ना लीफ बना, इधर किधर रह गए जो सेल, ना तो मतलब ना तो उन्होंने फॉर्मेशन ऑफ लीफ कराई, ना इलॉन्गेशन ऑफ स्टेम कहीं, वहाँ के वहाँ बैठे रह गए, दे आर दी एक्सिलरी बर्ड, ठीक है। और एक्सिलरी बर्ड आगे जाके ब्रांच ऑफ फ्लावर बनाती है, और स्टेम और लीफ के बीच का रीजन क्या होता है, एक्सिल होता है। आई होप यू गॉट अंडरस्टैंड अबाउट दिस। अब थोड़ा और बारे में बात करते हैं हम। अब हम आपको बताते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या होता है, ठीक है, समझे अच्छे से। आर यू गेटिंग माई वॉइस और नॉट? आई थिंक यू आर गेटिंग। सो क्या होता है, यही डायग्राम हमने वापस ले लिया जो मैं आपको समझा रही थी कि अब क्या होता है ना, ये वाला जो सेल है वो, जैसे कि यहाँ पे सेल यहाँ पे पड़े थे, जैसे कि यहाँ पे सेल ऐसे पड़े थे, तो ये सेल इसके अंदर भी गए होंगे, ठीक है। तो ये सेल इसके अंदर गए। अब क्या होता है ना, समझना अच्छे से कि ये सेल है, पहले ऐसे थे, ठीक है, इतने ऐसे सारे पूरे रेड थे, पहले सारे मेरिस्टेमेटिक इमेच्योर सेल थे, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल थे। फिर क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, ये सेल जो है, कुछ ऊपर वाले सेल जो है वो परमानेंट टिश्यू में चेंज हो गए, और यहाँ वाले सेल भी परमानेंट टिश्यू में चेंज हो गए। रेड वाले सेल जो मेरिस्टेमेटिक सेल है वो सिर्फ इधर रह गए, तो उन्हीं मेरिस्टेमेटिक सेल को हम अब इंटरकैलरी बोल रहे हैं, क्योंकि पहले पूरा मेरिस्टेमेटिक होते करते थे, बट अब ऊपर वाले परमानेंट में चेंज हो गया, नीचे वाले परमानेंट में चेंज हो गया, बीच में जो सेल रहेगा उनको इंटरकैलरी मेरिस्टेम बोलते हैं। मतलब ठीक है, तब समझ गए होंगे इसके बारे में बात। मेरिस्टेमेटिक सेल को ही बोले, पहले मेरिस्टेमेटिक सेल पूरा लाल पहले पूरा शूट होता था मेरिस्टेमेटिक सेल का हुआ करता था, फिर ऊपर वाले सेल थोड़े से परमानेंट में चेंज हो गए, नीचे वाले सेल थोड़े परमानेंट में चेंज हो गए, और बीच वाले चेंज नहीं, उनको इंटरकैलरी बोलते हैं। इंटरकैलरी मतलब होता है बिटवीन, किसी चीज़ के बिटवीन, द सेल बिटवीन परमानेंट टिश्यूज, ठीक है। इंटरकैलरी क्या है, एक बात हमने पढ़ी होगी कि गाय आती है घास खाती है और चली जाती है, गाय आई घास खाई घास गई गाय गई ठीक है। सो दैट इज द थिंग विच आई हैव लर्न। तो पर वो घास जो वापस उगती है, रीजनरेशन ऑफ द ग्रासेस इज ड्यू टू द इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ये बहुत आई थिंक
माइट नॉट बहुत है बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो मैंने प्राइमरी मेरिस्टेम के बारे में बता दिया है कि ये क्या होते हैं। पहले आते हैं लाइफ में प्लांट में और प्राइमरी ग्रोथ करवाते हैं। प्राइमरी ग्रोथ मतलब लेंथ इंक्रीज करवाना, और जहाँ पे भी अगर रूट में तो रूट की लेंथ इंक्रीज करेंगे, शूट में तो शूट की लेंथ इंक्रीज करवाएंगे। प्राइमरी मेरिस्टेम का एग्जांपल एपिकल भी और इंटरकैलरी भी, जो हमारा इंटरकैलरी भी है ये भी हमारा प्राइमरी मेरिस्टेम है। और मैंने आपको ये बता दिया। आप सेकेंडरी मेरिस्टेम में बताती हूँ क्योंकि देखते हैं, क्योंकि आगे कुछ होगा इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। सो लेट्स गो गाइस। थोड़ा सा मैंने ऐसा काटा कूटी कर रखी है बिकॉज मैंने कुछ अच्छा बनाने के लिए कोशिश की, बट फिर मैंने लाइन को कहीं और डिस्प्लेस किया क्योंकि आई वांट नोट्स टू बी अच्छा। दैट्स द रीज़न। गाइस अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, बिकॉज मैं भी क्लास 11th में ही हूँ और मेरे को इतना टाइम नहीं मिलता वीडियो बनाने का। बट मैंने ये देखा है कि काफ़ी चीज़ें जो होती हैं मैं मिस करती हूँ, कि मतलब कि इस सिलेक्शन के अंदर अगर ये होता है, इस सिलेक्शन के अंदर ये चीज़ होती है तो मैं आई कैन अंडरस्टैंड इट बेटरली। तो फॉर दैट द रीज़न आई एम मेकिंग द वीडियोज़ फॉर यू, और आई होप आप इसमें बहुत सपोर्ट देंगे, आपको अच्छा लगेगा वीडियो। और आई थिंक सो। और काफ़ी एक चीज़ मैंने ये देखी कि मैंने आपको ये नोट्स NCERT लाइन बाय लाइन के हिसाब से बना के दिया है, तो आपको ये और भी सही लगेगा। NCERT के बहुत सारे वर्ड्स मैं इंक्लूड कर रही हूँ, तो आपको जो NCERT से पढ़ना होता है तो मतलब जब NCERT पढ़ोगे तो कुछ वर्ड्स जो होंगे वो आपको आते भी होंगे, तो दैट इज़ द रीज़न। सो प्लीज़ मेरी इस बहुत लाइक शेयर जरूर करना, प्लीज़। इट्स और अगर आपको बताना कि कहाँ पे मेरी गलतियाँ थी, हाउ शुड आई इम्प्रूव, क्योंकि मेरी वीडियो बहुत इनिशियल डेज पे ही हूँ मैं अभी। सो आई वांट यू टू नो दैट कैसा लगा वीडियो। ओके सो लेट्स स्टार्ट इट। एक बात और बताती हूँ, NCERT में मेंशन चीज़ें, इसलिए मैं और अब लोग अब इतनी इन्फॉर्मेशन क्यों लिख रहा हूँ, मैंने खुद ने इतनी लिखी, फिर मैं देखती हूँ ये है वो है, फिर आई जस्ट मेंशन मोर थिंग्स और चीज़ें ऐड करती हूँ। प्राइमरी मेरिस्टेम क्या होता है, इसको हम इमेच्योर रीजन ही बोलते हैं। सेकेंडरी मेरिस्टेम को मेच्योर रीजन भी बोलते हैं। आई डोंट नो व्हाई बट या। अब सेकेंडरी मेरिस्टेम क्या होता है, वही है प्राइमरी जो पहले आते थे प्लांट में, ये बाद में आएंगे प्लांट में। वो प्राइमरी ग्रोथ मतलब कि लेंथ इंक्रीज करवाते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ या ग्रेथ इंक्रीज करवाएंगे, दैट इज थिंग। तो इससे आपको एक बात ही पता चलती है कि प्लांट में पहले लंबाई इंक्रीज होती है, फिर घनाई या क्या बोलते हैं ग्रीथ, समझते ना, फिर वो ज़्यादा होने लगता है। पहले उसकी लंबाई इंक्रीज होती है फिर उसकी ग्रीथ इंक्रीज होती है। तो दैट इज ऑल्सो थिंग। अगर पूछा जाए अगर आपको ये क्वेश्चन तो आपको आना चाहिए, यू शुड नो। ठीक है, तो दे अपीयर लेटर इन द लाइफ ऑफ द प्लांट एंड कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ को हम सिलेंड्रिकल ग्रोथ भी बोलते हैं, क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ का हमारे पास सिर्फ एक एग्जांपल है जो कि लेटर मेरिस्टेम और लेटर मेरिस्टेम सिलेंड्रिकल इन द स्ट्रक्चर होता है, उसको सिलेंड्रिकल ग्रोथ भी बोलते हैं। और उसको ठीक है, तो सेकेंड ग्रोथ होता है ग्रेथ या डायमीटर की थिकनेस बढ़ाना, ठीक है, मतलब प्लांट को वुडी बनाना, ठीक है। और ये प्रेजेंट इन मेजर रीजन ऑफ शूट एंड रूट, ये रूट और शूट के मेजर रीजन में होता है, समझ में आया। और वो रूट और शूट के इमेजर रीजन में होता है। मतलब आप बोलोगे कि ऐसे ऐसे वर्ड दे आर जस्ट यूजिंग ना, आई जस्ट वांट टू डाई रियली। बस आई एम जस्ट कंफर्टेबली माई सेल्फ टू सेट। तो ऐसा मैंने एक और आपके लिए बनाया है कि सेकेंडरी मेरिस्टेम में हमारे आते हैं वेस्कुलर कैम्बियम, लेटरल रूट्स, जो क्या करते हैं सेकेंडरी ग्रोथ करवाते हैं, प्लांट की ग्रेथ डायमीटर इंक्रीज करवाते हैं, और फिर सेकेंडरी टिश्यू बनाते हैं। सेकेंडरी टिश्यू क्या होता है, सेकेंडरी सेलम, सेकेंडरी फ्लोएम। अब बोलोगे धर्रा क्यों पढ़ा रहे हो, धर्रा इसलिए पढ़ा रही हो, बाद में ही आना है। और ये जो मैं लिख रही हूँ ना, ये जो टर्म सेकेंडरी मेरिस्टेम कौन सा सेकेंडरी टिश्यू क्या होता है, ये इधर नहीं है, ये हमारे उसी चैप्टर में जो बॉटनी का लास्ट चैप्टर, जो अपन बाय नीट एस्पिरेंट जो अपन जिस वे से पढ़ते हैं स्कूल में, पता नहीं कभी कुछ भी पढ़ा देते हैं, उसके हिसाब से नहीं बोल रही हूँ। प्लांट डेवलपमेंट और ग्रोथ जो भी, आई डोंट नो, मैंने वो चैप्टर भी पढ़ा नहीं है, आई थिंक यही नाम है उस चैप्टर का, उसमें पढ़ा नहीं, कैसे पता है, मैं को मेरे क्लास में हो रखा है तो मुझे पता है कि उसमें से कुछ था, बस ठीक है। सो लेट्स गो, आगे बढ़ते हैं। काफ़ी बच्चे को लेटरल मेरिस्टेम भी नहीं समझ में आता है, समझाती हूँ क्या क्यों नहीं समझ आता। पहली बात, हम इसको लेटरल मेरिस्टेम क्यों कह रहे हैं या क्या चीज़ है। जैसे क्या होता है ना, रूट शूट के लेटरल रीजन में आते हैं, जैसे कि हमारे पास जो प्राइमरी मेरिस्टेम तो सेकेंडरी मेरिस्टेम थे वो इमेच्योर रीजन ऑफ रूट और शूट आते थे। ये जो हमारा लेटरल मेरिस्टेम है, ये प्लांट के रूट और शूट के लेटरल रीजन में आते हैं। और ऑफ कोर्स जितने भी सेल हमारे प्राइमरी मेरिस्टेम है, सेकेंडरी मेरिस्टेम है, लेटरल मेरिस्टेम है, सारे मेरिस्टेमेटिक सेल है, डिवाइडिंग कैपेबल सेल, उन्हीं के हमने देखा था उनके टाइप है, हम उसको रीजन्स के रीजनल से रीजन जो भी बोलते हैं उनके बेसिस पे हमने क्लासीफाई किया कौन कहाँ पे नहीं है। अगर कोई दो परमानेंट सेल्स के बीच में तो इंटरकैलरी और इंटरकैलरी, और अगर कोई टॉप पे है तो हमने एपिकल मेरिस्टेम, कोई लेटरल पे तो लेटरल मेरिस्टेम, ऐसे नाम दिए। अब लेटरल मेरिस्टेम को हमने लेटरल मेरिस्टेम सेकेंडरी ग्रोथ तो मैंने ऐसे ही लिखा है, मैंने बता दिया आपको बात। अब बात ये है इसमें कि जो हमारा लेटरल मेरिस्टेम जो होता है ना, ये क्या करता है ना, करवाता है लेटरल मेरिस्टेम
लेटरल मेरिस्टेम जो होता है उसको इस सिलेंड्रिकल ग्रोथ करता है, तो इसलिए हम सेकेंडरी, देखो लेटरल सेकेंडरी मेरिस्टेम का एक ही एग्जांपल, एक लौथा बेटा, एक लौथा जो भी कह सकते हो, भाई बहन जो भी एक लौता है, वो है लेटरल मेरिस्टेम। और लेटरल मेरिस्टेम क्या कराता है, सिलेंड्रिकल ग्रोथ हो जाता है, तो इसलिए सेकेंडरी मेरिस्टेम को भी सिलेंड्रिकल मेरिस्टेम भी बोल देते हैं। बट यहाँ पे एक बहुत बड़ा दरार आ जाता है कि लेटरल मेरिस्टेम जो है वो कैन बी प्राइमरी मेरिस्टेम एंड कैन बी सेकेंडरी मेरिस्टेम। अब बोलोगे ऐसा क्यों? ऐसा है, मोस्टली लेटरल मेरिस्टेम सेकेंडरी मेरिस्टेम होता है, बट बहुत कम प्राइमरी मेरिस्टेम होता है। इसलिए काफ़ी तो लोग बताते हैं, काफ़ी लोग नहीं भी बताते हैं, क्योंकि बच्चा कंफ्यूज कर जाता है इसलिए। पर मैंने बताया क्योंकि मैंने सीखा है, तो बता रही हूँ आपको कि लेटरल मेरिस्टेम जो होता है वो प्राइमरी मेरिस्टेम भी होता है, सेकेंडरी भी हो जाता है। और आपको एनसीईआरटी में इसका एग्जाम्पल भी दिया गया है कि लेटरल मेरिस्टेम जो होता है, मतलब कि सेकेंडरी मेरिस्टेम को तुमने लेटरल मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम को तुम सिलेंड्रिकल मेरिस्टेम बोल ही दिया है, क्योंकि सेकेंडरी मेरिस्टेम का सिर्फ एक ही बेटा है। अब भले वो गद्दारी कर रहा है, वो प्राइमरी मेरिस्टेम भी बनना है, उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मतलब जो भी कह सकते हो आप, गद्दारी नहीं है, मतलब वही है कि सेकेंडरी मेरिस्टेम जो है उसका एग्जांपल एक ही लेटरल मेरिस्टेम है, और जो कि प्राइमरी बन जाता है सिलेंडरी भी बन जाता है। और लेटरल मेरिस्टेम सिलेंड्रिकल ग्रोथ करता है सेकेंडरी मेरिस्टेम के अंदर, तो इसलिए इसको सिलेंड्रिकल ग्रोथ ऐसा कुछ लिखा है। अब लेटरल मेरिस्टेम क्या है ना, लेटरल मेरिस्टेम कैन बी प्राइमरी मेरिस्टेम एज वेल एज सेकेंडरी मेरिस्टेम। बोलोगे कैसे? तो लेटरल मेरिस्टेम क्या होता है, कभी कभी प्लांट में पहले आ जाता है और प्राइमरी ग्रोथ करवा देता है, जैसे फेसिकुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, दे आर लेटरल मेरिस्टेम बट विच आर प्राइमरी मेरिस्टेम। और हमारे सेकेंडरी, और एक बार मैंने बोले बता दी कि सेकेंडरी मेरिस्टेम के अंदर ये वो सिलेंड्रिकल ग्रोथ करता है, सिलेंड्रिकल ग्रोथ तो वो प्राइमरी में भी करता है, सेकेंडरी में भी करता है। बट वही तो कह रही हूँ, अब इसका एक ही बच्चा है, वही वो यहाँ पे गद्दारी कर रहा है कि यहाँ पे भी जा रहा है, यहाँ पे भी जा रहा है, बट इट डजंट इवन केयर, वो अपने आप को नाम सिलेंड्रिकल मेरिस्टेम भी आई थिंक कह देता है। अब जैसे क्या लेटरल मेरिस्टेम जो होता है ना, वो कभी कभी क्या करता है ना, सेकेंडरी मेरिस्टेम भी बन जाता है, जैसे प्लांट में बाद में आता है और फिर सेकेंडरी ग्रोथ करवाता है, जैसे इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम और कोर कैम्बियम। अब क्या होता क्या ना, एग्जाम में हमें इंट्रा और इंटर के बीच में कंफ्यूज करवाते हैं कि इंट्रा कौन सा और इंट्रा कौन सा। तो इंट्रा दो सेल्स के बीच में वो होता है प्राइमरी मेरिस्टेम, और इंटर एक सेल के अंदर होता है सेकेंडरी। ठीक है, दिस चार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चार्ट आई थिंक बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की गई है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर, बट इस चैप्टर के अंदर भी इसकी वर्डिंग का यूजमेंट हुआ है, तो इसलिए आई एम जस्ट टेलिंग यू दिस। आई डोंट नो मैं चैप्टर आपका आज पूरा करवा पाऊंगी नहीं करवा पाऊंगी, तो दिस विल बी योर पार्ट फर्स्ट। प्लीज़ 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 लाइक माई वीडियो इफ़ यू आर वॉचिंग, अभी यहाँ तक देख रहे हो, इट्स जस्ट फील वेरी अमेजिंग फॉर मी। आई डोंट नो आज मेरी इंग्लिश को क्या हो रहा है। आई कैन स्पीक लाइक इतना इंग्लिश ना दैट मेरे, आप अगर शॉर्ट्स की वीडियो या खाने की वीडियो देखोगे ना, दे आर लाइक only in English, but right now I don't know why I'm not able to speak English, like in each and every sentence, in each and every word I wanted to be like specifically saying in English, but today I even not getting, like पूरा हिंदी में बोलने के बाद भी in some words I'm not getting it. It's okay, इसको भी एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है, कट। So let's get started, इसके बारे में पढ़ते हैं। अब क्या होती है ना, एक दरार आ जाती है जो मैंने आपको यहाँ नहीं बताई थी, जो मैंने कहा था ये भी बाद में बताऊंगी, ये भी बाद में बताऊंगी, क्या थी ये बात, बताते हैं आपको, अब बताते हैं, क्योंकि अब आ चुका है इसका समय, टाइम। हम टाइम देखते हैं जब वॉक नहीं करते, आई डोंट नो व्हाट वाज दैट। ठीक है, सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू, यहाँ लिखा है कि ये तो डिवाइड करते हैं। हमने बोला हाँ, कि यहाँ पे हमने ये नहीं लिखा है कि यूजुअली सेल डिवाइड्स, हमने लिखा है सेल डिवाइड, तो सेल डिवाइड, बट परमानेंट टिश्यू में लिखा हमने यूजुअली सेल डिवाइड, मतलब ज़्यादातर तो ऐसे लिखा गया कि सेल डिवाइड नहीं करती, तो वाई वी हैव यूज्ड यूजुअल वर्ड, हमने पूरा वर्ड क्यों नहीं यूज़ किया, हमने यूजुअली क्यों यूज़ किया, दैट क्योंकि हमारे साथ गद्दारी तो नहीं, बट ये प्रूफ है। जैसे कि हमारे पास प्राइमरी मेरिस्टेम टिश्यू है, ठीक है, तो ये हमारे पास प्राइमरी मेरिस्टेम टिश्यू है। अगर मैं इसमें डिफ्रेंशिएशन प्रोसेस करवाती हूँ तो ये टिश्यू अपनी कैपेबिलिटी को लूज करके प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बन जाता है। ठीक है, फिर मैं अब आई थिंक अभी कंफ्यूज कर जाओगे, तो मैं इसको आपको और चीज़ें समझाती हूँ। जैसे मेरे पास प्राइमरी परमानेंट टिश्यू तो आपको पता ही होगा कि परमानेंट टिश्यू मतलब ये सेल डिवाइड नहीं करती, बट अगर मैं डी डिफ्रेंशिएशन करवा दूंगी तो सेल डिवाइड करना चालू कर देगी, तो इसलिए क्या सेल यूजुअली नॉट डिवाइड की जाए, जितना हो सकता है उतना डिवाइड नहीं करती है, बट अगर कभी उसमें डी डिफ्रेंशिएशन या री डिफ्रेंशिएशन प्रोसेस करवा दिया तो ये डिवाइड करना चालू कर देगी, पहले बंद था वापस चालू कर देगी, तो इस प्रोसेस से ये चालू कर देती है। जैसे हमारे पास प्राइमरी परमानेंट टिश्यू था, उसमें अगर मैं डी डिफ्रेंशिएशन करवाई तो ये सेल चालू करना स्टार्ट कर देगी। समझ में आई आपको ये बात? तो डी डिफ्रेंशिएशन इज द रीजन, डी डिफ्रेंशिएशन तो
रीज़न नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे इसने बंद कर रखा था सेल डिवाइड होना, फिर यहाँ पे चालू किया, यहाँ पे चालू किया, फिर वापस यहाँ पे बंद कर दिया, तो यहाँ पे तो ये रीज़न नहीं है। देखो अच्छे से वापस समझाती हूँ, मैं खुद ही कन्फ्यूज हो रही है, बोले आप हमें क्या समझाओगे, कोई ना, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट बेस्ट बेस्ट, वी कैन डू इट, वी आर BTS मी, लेट्स गो। देखो क्या बात है, मैं समझाती हूँ आपको, इसमें क्या समझना अच्छे से। ये प्राइमरी परमानेंट टिश्यू है जो डिवाइड नहीं करता है, बट अगर मैं डी डिफरेंशिएशन करवा दूंगी तो ये जो डिवाइड नहीं करता था वो अब डिवाइड करना स्टार्ट कर देगा। तो हमारा डी डिफरेंशिएशन इज द रीज़न कि हम उसमें पे परमानेंट टिश्यू में ये लिख रहे हैं कि ज़्यादातर डिवाइड नहीं करता है, बट अगर मैंने यहाँ पे डी डिफरेंशिएशन करवा दिया तो डिवाइड करना चालू कर देगा। समझ में आई? अब मैंने यहाँ पे मैथमेटिक में क्यों नहीं लिखा, मैथमेटिक आई डोंट थिंक सो वो इस प्रोसेस में गो थ्रू होता है, इसलिए यहाँ पे नहीं लिखा गया है। मैथमेटिक तो प्योरली डिवाइड ही करता है। इवेंचुअली हम इधर देख सकते हैं कि अगर मैथमेटिक टिश्यू है इधर डिवाइड कर देता है, अगर मैं उसमें डिफरेंशिएशन करवा दूँ तो वो डिवाइड करना बंद कर देगा, बट ये तो अलग ही नाम आएगा प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। प्राइमरी परमानेंट टिश्यू तो कुछ और होता है। सो दैट इज द थिंग, सो आई होप यू अंडरस्टैंडिंग इट। मैं आपको एक बार एक ग्राफ समझा देती हूँ, क्योंकि मैंने अभी आपको उससे रिलेवेंट करके समझा दिया, विच इज़ नॉट दैट गुड टू बी अंडरस्टैंड, बट मैंने उसका पॉइंट आपको समझाने के लिए ऐसा किया है। तो मैं अभी इसमें भी समझा देती हूँ कि आपके पास एक सेल होती है जो डिवाइड करती थी, बट आप उसमें जैसे डिफरेंशिएशन प्रोसेस करवाते हो डिवाइड करना बंद कर देती है, उसे बोलते हैं प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। फिर जब उसमें आप डी डिफरेंशिएशन प्रोसेस करवाते हो तो वापस वो पहले डिवाइड करना करती थी, फिर बंद किया, फिर वापस डिवाइड करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। फिर उसमें आपने फिर री डिफरेंशिएशन करवाया तो उसने वापस डिवाइड करना बंद कर दिया, तो दैट इज़ द रीज़न। और मैथमेटिक टिश्यू को तो हम यूजुअली वर्ड यूज़ नहीं करते हैं। मैथमेटिक तो वही कि जो सेल डिवाइड करेगा, उसमें हम यूजुअली वर्ड यूज़ नहीं करते, उसमें प्रोसेस आई डोंट नो। देखो एनसीईआरटी में इंक्लूड नहीं कही गई है, मैंने ना किसी लेक्चर में देखी ये बात, मुझे खुद को आपके सामने दिमाग में आई है, तो आई डोंट नो। बट इसमें ये जरूर इंक्लूड करते हैं कि यहाँ पे लिखा है कि यूजुअली सेल डू नॉट डिवाइड। क्यों डिवाइड यूजुअली की वर्ड लिखा है कि अगर प्राइमरी परमानेंट टिश्यू है उसमें अगर डी डिफरेंशिएशन प्रोसेस होता है जिसमें पहले तो डिवाइड नहीं करता था तो डिवाइड करना स्टार्ट कर देगा, तो दैट इज़ द थिंग। और पहले मैं तो आपको गलत बता देता कि इस दोनों में वो डिवाइड करना स्टार्ट कर देता है, पर दोनों में नहीं करता, इसमें डिवाइड नहीं कर देता, इसमें डिवाइड स्टार्ट कर दिया और फिर वापस डिवाइड करना इसमें बंद कर देता है, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू आ गया ना। और बट ये यहाँ पे मैथमेटिक टिश्यू के अंदर ये चीज़ यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहा है। ये मैथमेटिक टिश्यू के अंदर ये यूजुअली वर्डिंग लिखा है, जिसमें हम देख सकते हैं कि मैथमेटिक प्राइमरी मेरिस्टेम जो होता है, प्राइमरी मेरिस्टेम जो होता है वो हमारा मैथमेटिक टिश्यू है, तो उसका भी तो हम देख रहे हैं कि उसमें भी डिफरेंशिएशन प्रोसेस हो रही है, तो वो भी तो अपनी कैपेबिलिटी लूज़ कर रहा है। जो डिवाइड का बंद हो गया तो उसमें क्यों नहीं वर्ड हुआ यूज़ हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। अब दीज चार्ट बुम्बैया आई एम नॉट फैन ऑफ ब्लैक पिंक, सो सॉरी, बट बस मैंने गाना गा दिया, रील मारा था तो बस गा दिया, सो सॉरी, आई एम नॉट एट ऑल। गाइस मैं बिल्कुल भी फैन नहीं हूँ ब्लैक पिंक में, सो सॉरी मैंने ऐसे गाना गा दिया, बहुत गलत, में दिमाग खराब हो गया, मैंने 30 मिनट के बढ़ा दिया, जो प्लीज़ 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 आई एम नॉट एट ऑल देयर फैन, आई एम ओनली BTS आर्मी, ओनली BTS फैन, नॉट एट ऑल, आई एम नॉट इवन हेटर ऑफ देम, बट समटाइम्स